नमस्कार दोस्तों, सेकेंडरी मैथ्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे जिससे हम संख्याओं का एलसीएम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं, इन संख्याओं का हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे पहला उदाहरण है कि 5, 10, 30 और 40 ये संख्या है, इनका हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो इनमें हमें एलसीएम ज्ञात करने के लिए इस ट्रिक का माध्यम से हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहला काम करना है हमें कि सबसे बड़ी संख्या को हम क्या कर लेंगे, चुन लेंगे। सबसे बड़ी संख्या इसमें कितनी है, 40। अगला काम हमें करना है कि इस 40 में जो भी संख्या पूरा पूरा भाग जा रहा है, यानी जो भी संख्या से ये पूरी डिवाइड हो जाती है, उन संख्या को हम पहले कैंसिल कर देंगे। यानी ये 5 से डिवाइड हो जाएगी, 10 से भी डिवाइड हो जाएगी, तो इन दोनों संख्याओं को हम कैंसिल कर देंगे। आगे है 30, इस संख्या से ये संख्या डिवाइड नहीं होती है, तो यहाँ पे हम 30 को अलग लिख लेते हैं। तो इस 30 के हमें क्या करना है, फैक्टर निकालना है। तो इसके फैक्टर क्या होंगे, 2 गुणा में 3 फिर गुणा में 5, ये इसके फैक्टर हो गए। अब हमें देखना है कि ये जो 40 है ये इन तीनों संख्याओं से विभाजित हो रही है कि नहीं। तो ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगी और 5 से भी डिवाइड हो जाएगी। बाकी कितना बच गया, 3। तो इस संख्या को हम 3 से गुणा कर देंगे। तो 3 से गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, 120 आएगा। तो इन सभी संख्याओं का जो एलसीएम है वो कितना आएगा, 120 आएगा। आगे है 12, 24, 15 और 72। तो यहाँ पे हम इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या चुन लेंगे पहले तो ये आ गई 72। अब आपको आगे काम क्या करना है, जो भी संख्या से ये पूर्णतः डिवाइड हो रही है तो उस संख्या को हम पहले कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ से ये 12 से कैंसिल हो जाएगी, यानी डिवाइड हो जाएगी। 24 से भी डिवाइड हो जाएगी, पर ये 15 से डिवाइड नहीं होगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 15 को अलग लिखेंगे और इसके हम फैक्टर निकालेंगे। तो ये होगा 3 गुणा में 5। यहाँ पर 3 से तो ये डिवाइड हो रही है, पर 5 से नहीं हो रही, तो इस संख्या को किससे गुणा कर देंगे, 5 से गुणा कर देंगे। तो 5 से गुणा करने पे कितना आएगा, 5 गुणा 2 10 हासिल हो गई 1, 5 गुणा 7 35, 35 और 1 कितना हो गया, 36। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, यानी इन सभी संख्याओं का एलसीएम कितना आएगा, 360 आएगा। अगली संख्या है 4, 5, 8 और 40, यानी इन सभी संख्याओं का हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को चुन लेंगे। अब देखेंगे कि बाकी जो संख्या है उनसे ये डिवाइड हो रही है कि नहीं। तो ये 4 से भी डिवाइड हो जाएगी, 5 से भी हो जाएगी और 8 से भी हो जाएगी। तो इन सभी संख्याओं का जो एलसीएम है वो कितना आएगा, 40 आ जाएगा। ऐसे ही अगली संख्या है 10, 20, 25 और 120। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 120। अब हमें देखना है कौन सी संख्या से ये डिवाइड हो रही है। तो 10 से हो जाएगी, ठीक है, और आगे 20 से भी हो जाएगी। ये आगे है 25, इससे ये संख्या डिवाइड नहीं होगी। तो 25 से को क्या लिखेंगे, हम अलग लिख लेंगे और इसके हम फैक्टर निकाल लेंगे। तो फैक्टर कितने आएंगे, 5 गुणा 5, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। फिर डिवाइड होने के बाद में ये 5 से फिर से डिवाइड नहीं होगी, यानी एक बार तो 5 से डिवाइड हो जाएगी, पर ये किससे नहीं होगी, फिर 5 और है तो इससे डिवाइड ये नहीं होगी। तो इसको किससे गुणा कर देंगे, 5 से गुणा कर देंगे। तो 5 से गुणा करने पे ये कितना आ जाएगा, 600। तो इन सभी संख्याओं का जो एलसीएम है वो कितना आएगा, 600 आएगा। ऐसे ही इस ट्रिक के माध्यम से आप इन सभी संख्याओं का जो एलसीएम है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। तो ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई ट्रिक के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद।